हेलो दोस्तों, आज है डे 19 ऑफ भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यकर्मणा शरीर यात्रा पिचतैना प्रसिद्धयेद कर्मणा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से बेहतर है कर्म करना, और बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का भरण पोषण भी संभव नहीं। श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कर्म हमेशा यज्ञ या फिर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, नहीं तो कर्म हमारे लिए बंधन बन जाते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए और फल का मोह छोड़कर अपना कर्म करो। श्लोक 10। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमीश वोस्त्विष्ट कामधुक्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और तुम्हें सभी मनचाही वस्तुएं भी प्राप्त होंगी। श्लोक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे तथा मनुष्यों और देवताओं के इस संबंध के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। श्लोक 12। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेनेव सः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें मनचाही वस्तुएं देंगे, परंतु जो लोग उन वस्तुओं को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भुगते हैं वे वास्तव में चोर हैं। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग यज्ञ में अर्पित भोजन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करते हैं उनको सभी पाप मिलते हैं। श्लोक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 19 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।